गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आप लोग को हम बताए थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में डीपली स्टडी करेंगे और उसके साथ ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी कोशिश करेंगे कि आखिर होता क्या इसके बारे में हम जानें। तो आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस या इसको यह भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस दोनों का एक ही अर्थ होता है, दो आव्यूहों का गुणनफल। अगर कोई दो मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसका गुणनफल बताइए क्या होगा, कैसे निकालिएगा, गुणा करने का तरीका क्या होगा। कल हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डीपली स्टडी किए थे कि आखिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो मैट्रिक्स का गुणनफल है। दो मैट्रिक्स का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे? पहले मुझे यह भी जानना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल क्या वाकई में संभव होगा। अगर होगा तो कैसे होगा, तभी तो हम गुणनफल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो मैट्रिक्स दे दिया जाए और आप अपना दिमाग लगा रहे हैं जो होगा ही नहीं। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि पहले हम ये कोशिश कर ले कि ये संभव है या नहीं। अगर संभव होगा तभी हम निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं दो मैट्रिक्स का गुणनफल। उसके बाद इसका थ्योरेटिकल पार्ट में दो लाइन लिखा देंगे, फिर से एप्लीकेशन आपको करवा देंगे। समझिए, कोई मैट्रिक्स हम ले लिए 1 2 -1 0, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स हम ले लिए 1 2 3 -1 -3 -2, ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले आपको समझाने जा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का जो गुणनफल हम निकालेंगे, किस तरीके से हम गुणनफल निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। दो मैट्रिक्स का गुणनफल हम ए बी, इसका गुणनफल की अगर हम जिक्र करें तो दो तरीके का ए बी और बी ए दोनों हो सकता है। दोनों का दोनों इसका गुणनफल ही होगा। लेकिन मुझे जानना है कि ये गुणनफल संभव है, दोनों में से कौन सा गुणनफल संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो फिर उसका गुणनफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सा गुणनफल संभव होगा। उसके बाद देखेंगे कि इसको गुणा कैसे किया जाएगा। तो गुणनफल देखने के लिए पहले दोनों का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पर डिपेंड करेगा इसका गुणनफल। तो ऑर्डर पहले लिखिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, 2 रो और 2 कॉलम। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, 2 रो और 3 कॉलम। इसका गुना हमको करना है। जब भी ए बी का गुणनफल, ए बी अगर निकालना हो ए बी, तो पहले ए का ऑर्डर लिखिए, उसके बाद बी है तो बी का ऑर्डर लिखिए, उसके जस्ट नीचे। अब देखना है कि क्या यह ए बी संभव होगा। तो संभव होगा या नहीं, तो इसके लिए क्या कीजिए, आप देखें कि ए का जो कॉलम है वह बी के रो के इक्वल है कि नहीं। अगर ए का कॉलम बी के रो के इक्वल हो गया तो गुणनफल होगा, और गुणनफल का ऑर्डर होगा 2x3। ये ए बी का गुणनफल तभी पॉसिबल होगा जब पहला का ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर यह इक्वल नहीं है तो यह गुणनफल संभव नहीं होगा। दूसरा, क्या यह बी ए संभव होगा, इसको चेक कर लें। बी ए, तो पहले बी का ऑर्डर 2x3, ए का ऑर्डर 2x2। यहाँ पर बी ए हमको चाहिए, पहले बी उसके बाद ए। तो अब क्या करना है, बी का जो कॉलम है अब देखना ए के रो के इक्वल है या नहीं। ये तो बी का कॉलम ए के रो के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग यह गुणनफल संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि आपको चेक करने आ रहा है, कोई दो मैट्रिक्स दे दिया और वहाँ से डायरेक्ट आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए और बाद में पता चल रहा है कि ये तो होगा ही नहीं। तो टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। जब भी दो मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका प्रोडक्ट निकालिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है।
अगर पॉसिबल हुआ तो मुझे प्रोडक्ट करना है, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं निकालना है। यहाँ पर ए बी पॉसिबल है, अगर ए बी पॉसिबल है तो हम इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होगा। तो अब देखिए कि इसका गुना हम कैसे निकाल सकते हैं। ए बी, ए मैट्रिक्स रखते हैं 1 2 -1 0 -1 0, बी मैट्रिक्स भी रखते हैं 1 2 3 1 2 3 और -1 -3 -2। ये दो मैट्रिक्स का गुणनफल अब निकालना है। यहाँ पर आपको सिखाएं कि पॉसिबल होगा या नहीं, इसके बारे में डिस्कस किए कि पहला का कॉलम दूसरा का रो के बराबर होना चाहिए। अगर पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर हुआ तो पॉसिबल होगा प्रोडक्ट, अगर नहीं हुआ तो नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुआ तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने का तरीका हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से गुना करते हैं। हमेशा पहला मैट्रिक्स का रो उठाइए और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम उठाइए। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब कैसे, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा संगत एलिमेंट का, जैसे पहला रो में 2 एलिमेंट हैं तो पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 2 एलिमेंट, तो संगत एलिमेंट इसका फर्स्ट तो कॉलम का भी फर्स्ट, तो 1 × 1 फिर प्लस का साइन दीजिए और इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट 2 × -1। पहला रो से दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या देखें, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई की, सेकेंड कॉलम भी तो है, तो फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए। तो कहाँ रखेंगे, इस फर्स्ट मैट्रिक्स में आप जिस रो को उठाइएगा उस रो से जिस कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यह जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है वह उसी रो में चला जाएगा। अगर यह पहला रो है तो जो भी कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्स्ट रो का ही एलिमेंट बनेगा। अगर आप भूल से भी सेकेंड पोजीशन पर रख दीजिएगा तो गलत होगा। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना संगत एलिमेंट 1 × 2, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, या 2 × 1 प्लस सेकेंड और इसका सेकेंड 2 × -3। अगेन आ जाइए फर्स्ट और थर्ड 1 × 3 और प्लस 2 × -2। सिमिलरली आप सेकेंड रो को उठा लीजिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 × 1 प्लस संगत एलिमेंट 0 × -1, फिर यह सेकेंड कॉलम 2 × -1 इसका फर्स्ट और यह सेकेंड और यह सेकेंड प्लस 0 × -3, फिर से यह रो और थर्ड कॉलम संगत एलिमेंट 3 × -1 और प्लस 0 × -2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 1 -2 -1 -6 और ये +2 -4, यहाँ पर -4 और 3 -1, ये -1 0 -1 -2 और यहाँ पर -3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में हमेशा पहले आपको प्रोडक्ट चेक करना है, देखना है कि ये पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल हुआ तब आगे आपको प्रोडक्ट निकालना है, अगर नॉट पॉसिबल हुआ तो उसी जगह छोड़ देना है। अब इस पर लिखा दें कि आखिर प्रोडक्ट में करना क्या होगा। यदि A m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो एवं B n/p ऑर्डर का कोई दूसरा मैट्रिक्स हो, तब इसके प्रोडक्ट AB
का ऑर्डर m/p होगा। यदि A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n इंडिकेट करें, B कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/p इंडिकेट करें, तब इसके प्रोडक्ट ए बी, यहाँ पर हम ए बी स्पेशली लेकर चल रहे हैं, बी ए भी आप लोग कह सकते हैं, इसका प्रोडक्ट ए बी का ऑर्डर m/p होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी हम पॉसिबल कर रहे हैं। सिंस ए का ऑर्डर m/n, बी का ऑर्डर n/p, इसका प्रोडक्ट, जब भी ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो दोनों का दोनों इक्वल, जब दोनों का दोनों इक्वल हैं तो ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा और इसका ऑर्डर आ जाएगा m/p। अगेन बी ए हम चेक कर लें, बी का ऑर्डर n/p और ए का ऑर्डर m/n, यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है बी ए, इसका ऑर्डर, तो बी ए क्या करेंगे, देखें कि पॉसिबल कि नहीं। अगर यह पॉसिबल हुआ तो फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पर फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल है? नहीं है। जब इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है कि m इज नॉट इज इक्वल टू p, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल है या नहीं। अगर यह इक्वल हुआ तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। अब इस पर एप्लीकेशन देखते हैं कि प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लें, -1 to 0 -2, बी मैट्रिक्स 1 2 3 -1 -3 और यह 2। इसका प्रोडक्ट मुझे चेक करना है कि ए बी का प्रोडक्ट या बी ए का प्रोडक्ट, जो पॉसिबल होगा निकाल दीजिए। अगर दोनों पॉसिबल है दोनों निकाल दीजिए। ए का ऑर्डर फर्स्ट रो सेकेंड रो, रो का संख्या 2, कॉलम कितना 1 2। बी का ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड और कॉलम कितना 3rd। दोनों को पहले चेक करें कि दोनों में से कौन सा पॉसिबल होगा। ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर 2/3। प्रोडक्ट निकालेंगे फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल, तो ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा और इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। क्या बी ए पॉसिबल होगा? ये नॉट पॉसिबल होगा बी ए, इसलिए बी ए नहीं निकाल सकते। अब ए बी निकालना है। ए बी निकालने का मीनिंग दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखें प्रोडक्ट, नाउ ए बी, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 3 और यह 2। दोनों का प्रोडक्ट आप निकालना है। समझिए, अब जब आप लोग को प्रोडक्ट में समझा रहे थे एग्जाम्पल, तो आपको एक चीज़ बताएं कि हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम इससे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा संगत एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। संगत एलिमेंट का अर्थ है कि अगर हम इस रो का पहला एलिमेंट हम लेते हैं तो कॉलम का भी पहला एलिमेंट होगा।
अगर इसका दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो इसका भी दूसरा एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं कि इसका पहला एलिमेंट से पहला को मल्टीप्लाई कर दिए फिर इसके पहला से इसके दूसरा को मल्टीप्लाई कर, ऐसा बिल्कुल नहीं। संगत एलिमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। संगत एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट, प्लस का साइन दीजिए, इसका दूसरा और सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए, अगेन सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम बचा हुआ। तो पहले क्या करना है कि फर्स्ट रो से जितना कॉलम है दूसरा मैट्रिक्स में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यह भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट रो से जिस कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा हमेशा फर्स्ट रो का ही एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ रख दिए, फर्स्ट रो से फर्स्ट सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पर रख दें। अगर आप भूल से भी 2 इंटू -1 और फिर +2 इंटू -3 अगर कर रहे हैं ऐसे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से और वो यहाँ पर रख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये संभव नहीं है। संभव तभी होगा जब इसके पहला रो से जिस कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में सारा का सारा पहला एलिमेंट पहला रो का ही एलिमेंट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये तो होगा नहीं तो इस टर्म को मिटा दें। अब आते हैं फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए तो जस्ट इससे आगे रखना है 2 इंटू -1 प्लस का साइन 2 इंटू -3, अगेन फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को -1 इंटू 3 और +2 इंटू 2। अगेन आते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम संगत एलिमेंट 0 इंटू 1 और +-2 इंटू -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 और +-2 और इंटू -3। अगेन आ जाइए 0 इंटू 3 और +-2 और इंटू। अब इसको कैलकुलेट कर दें, -1 -2 -3 -2 -6 -8 -3 +4 +1, ये 2 और यहाँ से +6 0 -4, इसका ऑर्डर भी आ जाएगा 2/3। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर यही 3 मैट्रिक्स दे दिया तो आप क्या कीजिए, पहले 2 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 2 का जो प्रोडक्ट निकला अब तीसरा से चेक कीजिए कि पॉसिबल होगा कि नहीं। अगर पॉसिबल होगा तो आगे प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। ऐसा ना दे दिया जाए कि 3 मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और तीनों का आप एक ही साथ प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दीजिए, ये संभव होगा ही नहीं। चाहे 3 4 5 कितना भी मैट्रिक्स क्यों ना दे दिया जाए, पहले आपको 2 का ही प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद तीसरा चौथा जो भी होगा उसके साथ प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नोट्स हैं, नोट्स जरा लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, नोट करके देखिए। अगर एक कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि यूनिट मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करके बताइए कितना होगा। यदि ए कोई मैट्रिक्स हो और आई यूनिट मैट्रिक्स, एक कोई भी मैट्रिक्स हो लेकिन प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा ना कि प्रोडक्ट पॉसिबल ना रहे, कोई मैट्रिक्स दे दिया, प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और आई कोई यूनिट मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या यूनिट को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट हमेशा उस मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। अगर यूनिट मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या ए को यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, हर एक सिचुएशन में वह मैट्रिक्स ही निकलेगा जो मैट्रिक्स ए गिवन होगा। अगर 2 मैट्रिक्स दे दिया जाए, यदि ए और बी 2 मैट्रिक्स हो, तब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज कर दें
कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए क्या दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा? ऐसा अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है और बी और ए का भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, तब आपसे पूछा जाएगा क्या ए बी और बी ए दोनों का दोनों जो रिजल्ट निकलेगा क्या इक्वल होगा या नहीं होगा। तो हम नहीं कह सकते कि इक्वल होगा ही, या यह भी नहीं कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है मे या मे नॉट बी इक्वल। वह डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है, उस एलिमेंट पर निर्भर करेगा कि प्रोडक्ट इसका संभव इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हो तब ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। मे या मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। पॉइंट नंबर 3 आ जाइए। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाए, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब ऐसा सिचुएशन आ जाए ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ऐसा कंडीशन अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और कभी ऐसा दे दिया जाए कि ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, पहले इसका पावर निकालिएगा, उसका पावर निकालिए, फिर से प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। या इसका एक और तरीका है, आप जानते हैं x का पावर a इंटू एक्स का पावर b हो जाए तो क्या लिख सकते हैं, x का पावर a प्लस बी। अगर बेस सेम है, प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन लागू करेंगे। अगर यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो लिख सकते हैं ए टू द पावर m प्लस n। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए a का पावर m होल टू द पावर n, ऐसा अगर कंडीशन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, अगर a का पावर n होल टू द पावर n हो जाए तो इस ब्रैकेट को हटा दीजिए। जैसे इस ब्रैकेट को हटा दीजिएगा तो ये दोनों पावर का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं a टू द पावर mn, लेकिन कंडीशन आ जाएगा फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह जो m और n की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर को छोड़ करके बात किया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर आप कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर अगर दिया तो उस केस में ये संभव नहीं होगा। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। Transpose of a matrix. Transpose of a matrix. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स का परिवर्त। आप यह भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखा जाता है मैट्रिक्स का परिवर्त या आव्यूह का परिवर्त भी कहा जाता है इसको, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हम देखें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये किसी भी मैट्रिक्स पर लागू होगा, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रो हो, हॉरिजॉन्टल हो, या एनीथिंग, किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स क्यों ना दे दिया जाए, हर किसी पे लागू होता है। अब ट्रांसपोज होता क्या है, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको जरा देखें। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया जाए, ए किसी भी टाइप का अगर मैट्रिक्स दे दिया जाए, सपोज कीजिए 1 2 3, ये मैट्रिक्स हम इंडिकेट करें। इसका एग्जाम्पल पहले हम समझा रहे हैं, फिर इस पर लिखाएंगे। ए कोई मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर के लिए हम रो और कॉलम देखते हैं। R1 कॉलम 1 कॉलम 2
कॉलम 3, 1/3, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। इसका ट्रांसपोज अगर लेना पड़े तो इसके ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका होता है a टू द पावर t। ऐसे ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका a टू द पावर t या फिर a टू द पावर डैश, दोनों में से कोई भी आप साइन बॉल ले सकते हैं। अगर a कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए तो इसके ट्रांसपोज को a टू द पावर t या a टू द पावर डैश से डिनोट कर सकते हैं। a टू द पावर t या a टू द पावर डैश से ट्रांसपोज लिखा जाता है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन दिखाई दे मैट्रिक्स में तो उसको आप ट्रांसपोज समझिएगा। ये तो डिनोट करने का तरीका है, डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि इसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए। मैथमेटिकली मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइन करने का तरीका, यह मैट्रिक्स में जो रो दिखाई दे रहा है इसको संगत कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि पहला रो है, पहला रो के एलिमेंट को पहला कॉलम बना दीजिए, 1 2 3। ऐसे रो के एलिमेंट को संगत कॉलम में बदल करके लिखा जाए या कॉलम के एलिमेंट को संगत रो में बदल करके लिखा जाए तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। हम क्या किए कि यहाँ पर रो में देखें कि एक ही रो है और इसमें 3 एलिमेंट है, इसको कॉलम बना दिए, तीनों का तीनों ऐसे कॉलम बना दिए हम। तो इसमें अब ऑर्डर कितना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और कॉलम कितना 1 आ जाएगा, 3/1। तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए उसके ट्रांसपोज को डिनोट करना पड़े तो a डैश या a टू द पावर t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, रो को संगत कॉलम या कॉलम को संगत रो में बदल करके हम उस ट्रांसपोज को डिफाइन करते हैं। तो ये था ट्रांसपोज। अब इसको देखें कि आखिर ट्रांसपोज के थ्योरेटिकल पार्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं। यदि A कोई मैट्रिक्स हो तब इसके ट्रांसपोज को A डैश या A टू द पावर t से डिनोट करते हैं एवं इसे रो को संगत कॉलम, रो को संगत कॉलम या कॉलम को संगत रो, दोनों लिख सकते हैं, कॉलम को संगत रो में बदलकर डिफाइन करते हैं। यदि A कोई मैट्रिक्स हो जाए तो उसके ट्रांसपोज को A टू द पावर डैश या A टू द पावर t से डिनोट करते हैं एवं डिफाइन कैसे करते हैं, रो को संगत कॉलम, रो को संगत कॉलम या कॉलम को संगत रो में बदलकर डिफाइन करते हैं। ये दोनों में से आप कोई भी एक याद रखिए, रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदलकर। दैट इज A मैट्रिक्स Aij m/n ऑर्डर, इसका ट्रांसपोज अगर निकालें A टू द पावर डैश या A टू द पावर t या A टू द पावर डैश, रो को कॉलम, कॉलम को रो, रो को कॉलम बना देना तो J को पहले ले आइए और I को बाद में ले जाइए और ऑर्डर भी चेंज कर दीजिए। यह है थ्योरेटिकल पार्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझिए अब। एज फॉर एग्जाम्पल A मैट्रिक्स ABC 1 2 3, यहाँ पर ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 रो और 2 कॉलम। इसके ट्रांसपोज में हमको डिनोट करना है, हम क्या लिखें, A टू द पावर डैश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ABC, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 3। अब इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/2। देखिए फिर से, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। ट्रांसपोज हमको लिखना है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को यहाँ से उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम,
अब यहाँ पर देख लीजिए, ये टोटल का टोटल ट्रांसपोज कहलाएगा। जब भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको लिखना पड़े तो हमेशा कोई भी मैट्रिक्स होगा उसके ट्रांसपोज को ए टू द पावर डैश या ए टू द पावर टी से रिप्रेजेंट कीजिए, और डिफाइन करने का तरीका होगा रो को संगत कॉलम या कॉलम को संगत रो में बदल करके डिफाइन कर देना। एक और एग्जांपल देखिए तो एग्जाम्पल सेकंड, ए मैट्रिक्स दे दिया जाए 3 और इसका कहा कि ट्रांसपोज निकालिए। इसका ऑर्डर देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 by 1। ए ट्रांसपोज लिखना है, ए डैश या ए टी क्या लिखिएगा, यही एलिमेंट होगा क्योंकि ये पहला रो है। इसको जब पहला कॉलम में भी बदलिएगा तो यही होगा। आप भूल से भी इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा, जैसे ये है तो इसको ट्विस्ट करके हम लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक नंबर है, नंबर को उसी टाइप से हमको लिखना है। ये गलत है लेकिन ये क्या होगा, सही होगा। जब 1 by 1 ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाए, उसका ट्रांसपोज अगर कहा जाए तो जस्ट वही नंबर आपको लेकर रख देना है। ये था ट्रांसपोज का डेफिनेशन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है जिसको कभी कभी यूज भी किया जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, या फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो उसमें भी अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, properties of transpose matrix। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझिए, हम दो मैट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं। यदि ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर की बात करें या कोई भी ले सकते, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई दो मैट्रिक्स हो। अब आते हैं पहला नंबर, दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाए उसका ट्रांसपोज निकालना। ये पॉसिबल होना चाहिए। दो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कि दोनों का ऑर्डर अलग अलग लीजिए, एडिशन संभव होगा ही नहीं, उस पर हम बात नहीं करें, एडिशन पॉसिबल होगा। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो एक ऑप्शन आपके पास है, दोनों को जोड़ दीजिए उसके बाद ट्रांसपोज ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन एक और है, हम क्या करते हैं, पहला पर ट्रांसपोज दे दीजिए, प्लस का साइन है प्लस दीजिए, दूसरा पर भी ट्रांसपोज दे दीजिए। दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ दीजिए या दोनों को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज लीजिए, ये रिजल्ट हमेशा सेम होगा। अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज निकालना पड़े या दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को ट्रांसपोज निकालने के बाद जोड़िएगा, ये दोनों का दोनों रिजल्ट हमेशा सेम होगा। अगर इसी में माइनस का साइन अप्लाई किया जाए, दो मैट्रिक्स को घटाने के बाद ट्रांसपोज, तो यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लेकर घटा दीजिए, ये भी रिजल्ट हमेशा सेम होगा। पॉइंट नंबर 2 आते हैं, अगर कभी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लें, के इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी अचर संख्या पर हम जिक्र करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें उसके बाद हम ट्रांसपोज निकालें, तो आप क्या कीजिएगा, आप कांस्टेंट पर ट्रांसपोज नहीं दीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर निकालिए और सिर्फ मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज होगा। अगर आप भूल से भी के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं, ये गलत होगा। ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स पर होता है, किसी कांस्टेंट पे नहीं होता है। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज मुझे लेना पड़े तो सिर्फ मैट्रिक्स पर हम ट्रांसपोज देंगे, ना कि कांस्टेंट पर। पॉइंट नंबर 3 आ जाइए, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज निकालना पड़े, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, तो कैसे निकालिएगा। यहाँ पर निकालने का तरीका क्या होगा, एक तरीका दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बाद ट्रांसपोज लीजिए, बिल्कुल सही होगा। या एक और तरीका है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, हम क्या देखेंगे,
ए फर्स्ट स्थान पर है, बी लास्ट स्थान पर है। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो लास्ट का पहले ट्रांसपोज लिखिए और फर्स्ट का ट्रांसपोज लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट को फर्स्ट करना है और फर्स्ट को लास्ट करके ट्रांसपोज लेकर मल्टीप्लाई करना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। जब आप जेईई मेन एडवांस का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसके बीच में देखिए कभी कभी ये पार्ट आपको रहेगा, और ये बोर्ड लेवल में तो टू द पॉइंट पूछ ही देता 1 मार्क्स में। ये सॉलिड है कि पूछता ही है, नहीं का तो कोई चांस ही नहीं होता है। अगर ए बी का दो ट्रांसपोज प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अगर आ जाए तो यहाँ पर क्या करना है, बी का ट्रांसपोज पहले रखना है, ए का ट्रांसपोज बाद में रखना है। अगर यही 3 मैट्रिक्स आ जाए ए बी सी, इसका प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज होगा तो क्या कीजिएगा, लास्ट से फर्स्ट की तरफ सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, इस तरीके से आप ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अगर यही कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए किसी भी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाए, डबल ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट वह मैट्रिक्स को बाहर निकालिए। यह भी कंडीशन हो सकता है, ट्रांसपोज ट्रांसपोज इसके बाद एक और ट्रांसपोज। क्या कीजिएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज की संख्या कितना है, विषम, तो एक ट्रांसपोज के साथ बाहर निकाल दीजिए। तो ये था ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। दो मैट्रिक्स को जोड़ दे घटा दे उसका ट्रांसपोज निकालना पड़े, दोनों को ट्रांसपोज लेकर अलग अलग जोड़ दीजिए घटा दीजिए। अगर कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज निकालना पड़े तो आप क्या कीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लीजिए। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज होगा, ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, तो पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लास्ट से फर्स्ट की तरफ ट्रांसपोज लेना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज की संख्या सम होगा, सम में कितना 2 4 6 8 10 कुछ भी होगा, तो डायरेक्ट उस मैट्रिक्स के इक्वल कीजिए। अगर ट्रांसपोज की संख्या विषम होगा तो एक ट्रांसपोज के साथ बाहर निकाल दीजिए। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप एक्सरसाइज 3.2 बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 का कुछ पार्ट, सारा का सारा नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है आप वो भी बना सकते हैं। 3.2 का सारा थ्योरेटिकल पार्ट हम इन कर चुके हैं और ये 3.3 का ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो प्रोडक्ट और ट्रांसपोज से रिलेटेड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और प्रीवियस वीडियो को भी रिवाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।